वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे प्रपोज करती है, पर डेलिस अपनी गर्लफ्रेंड का ये प्रपोजल मना कर देती है और डेलिस वहाँ से चली जाती है। डेलिस का काम रूफटॉप को मेंटेन करने का होता है। एक दिन जब ये अपने काम पर होती है तब एक वो लड़की को देखती है जिसका नाम जैस्मिन होता है। फर्स्ट मीटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैस्मिन डेलिस को देख लेती है और डेलिस भी जैस्मिन को देख के इग्नोर कर देती है। उसके बाद जैस्मिन डेलिस को हमेशा देखी रहती है। फिर उसी रात जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड के नेल्स पर नेल पेंट लगाती है और वो चाह रही होती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होए, पर उसका बॉयफ्रेंड अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता। तो वहाँ पर वो काम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है, जिससे हम देख सकते हैं कि जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। दूसरी ओर हमें डेलिस के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेलिस अपनी गर्लफ्रेंड के प्रपोजल को मना करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और फिर उसी रात उससे मिलने उसकी एक दोस्त आती है, जहाँ पर वे दोनों फिर उसके बाद एक बार में चले जाते हैं, जहाँ पर कि डेलिस बहुत सारी लड़कियों को नोटिस करती है। और यहाँ पर उसी रात जैस्मिन और उसकी फ्रेंड भी एक पार्टी में आ रहे होते हैं। ये वही पार्टी होती है जहाँ डेलिस पहले से ही प्रेजेंट होती है। यहाँ पर डेलिस जैसे ही जैस्मिन को नोटिस करती है तो उन दोनों के बीच कुछ बातें स्टार्ट होती हैं, जहाँ पर कि वे दोनों आपस में बात करते हैं कि उन दोनों ने शायद एक दूसरे को पहले कहीं पर देखा हुआ है। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ना स्टार्ट होती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ पर जैस्मिन को लगता है कि ये सब गलत हो रहा है और फिर वो डेलिस को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है और अपनी दोस्त को बोलती है कि उसे ऐसा काम करते पर बहुत बुरा लगा, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और डेलिस ये भी सोच रही होती है कि क्या ये सब उसने जो करा वो सही था। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं कि डेलिस के घर पर एक बार टेंडर लड़की होती है जिसके साथ वो लास्ट नाइट इंटीमेट हुई रहती है। फिर डेलिस को उसके काम से फ़ोन आता है तो वो अपनी गाड़ी लेकर अपने काम पर चली जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेलिस उसी रूम पर काम कर रही होती है जो जैस्मिन के घर के बगल में होता है, और जैस्मिन अपने घर की बालकनी से उसे देख रही होती है। और जैसे वो नहाने को जाती है तो वो डेलिस को याद करते हुए उसको इमेजिन करते हुए अपने आप को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फिर जैसे ही डेलिस अपना काम ख़त्म करती है और जैस्मिन भी अपना काम ख़त्म करके बाहर आ ही रही होती है, तभी यहाँ पर डेलिस जैस्मिन से बोलती है कि तुम क्या करती हो, तुम्हारा क्या नाम है। फिर उसके बाद जैसे जैस्मिन बताती है उसे अपने बारे में, फिर जैस्मिन यहाँ से जैसे जा ही रही होती है तो डेलिस उसके पास आ जाती है और उससे बोलती है कि क्या आज शाम को वो फ्री है, क्या आज शाम को वो मिल सकती है। तो यहाँ पर अभी जैस्मिन कोई जवाब नहीं देती है, पर जैसे जैस्मिन शाम को अपने काम से वापस लौट कर आती है तब तक डेलिस उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है। फिर ये दोनों एक कॉफ़ी के लिए साथ में पहली अपनी डेट पर जाते हैं, जहाँ पर कि डेलिस बोलती है कि क्या तुम्हें मेरे को मारने का इरादा है, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। फिर उसके बाद ये लोग एक बार में जाते हैं, जहाँ पर कि ये बैठे बैठे डेलिस जैस्मिन को सड्यूस करने की कोशिश करती है। पर उसके बाद ये दोनों स्ट्रीट पर चले जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, पर कुछ लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर से भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग डेलिस के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये पूरी रात एक दूसरे के साथ बहुत सारा प्यार करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के साथ पूरी रात के लिए इंटीमेट हो रहे होते हैं और ये एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा उस रात में पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर कि जैस्मिन को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो यहाँ पर ये बोल रहा होता है कि लास्ट नाइट वो कहाँ है और वो घर क्यों नहीं आई। तभी हम देखते हैं कि डेलिस जैस्मिन के लिए कॉफ़ी बनाकर वहाँ पर लाती है और डेलिस को ये बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जैस्मिन और डेलिस अपनी मेमोरी, यानी कि अपनी चाइल्डहुड मेमोरी एक दूसरे के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस बात से जैस्मिन को डेलिस पर इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है और वो फिर से एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर ये इतनी ज़ोरदार किस होती है कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर अब नहीं रह सक रहे होते हैं।
और फिर वे दोनों एक क्रूज़ पर चले जाते हैं, जहाँ पर कि ये घूमते घूमते अपनी लाइफ की कुछ एक्सपीरियंसेस और अपनी कुछ यादें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि डेलिस को अब जैस्मिन का साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा है। वो जहाँ भी रहते हैं खूब सारा प्यार करते हैं। फिर यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो डेलिस होती है, उसको बचपन में उसकी मदर द्वारा हमेशा गर्ल्स को छोड़ने की बात करी जाती है, जो डेलिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो हमेशा ही एक लड़की के लिए बनी हुई होती है, पर उसकी मदर हमेशा उसे लड़कों को प्रपोज करने के लिए बात किया करती थी। फिर ये लोग जब घर वापस आते हैं, फिर से ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच अब प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद एक दिन जैस्मिन का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करके घर वापस आने के लिए बोलता है, पर वो साथ ही ये भी बताता है कि रास्ते में बारिश हो गई है, जिस वजह से वो अभी घर नहीं आ सकता, उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब जैस्मिन अपने घर पर आ गई है और उसे छोड़ने डेलिस भी वहाँ आ जाती है। और फिर ये दोनों जैस्मिन के घर पर इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि तभी जैस्मिन का बॉयफ्रेंड वहाँ उन दोनों को इस हालत में देख लेता है। और फिर जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है, तो डेलिस भी ये रियलाइज़ करती है कि उन दोनों को इस हालत में देखकर शायद उसके बॉयफ्रेंड को बहुत बुरा लगा होगा, और वो मन ही मन अपने आप को गिल्टी फील करना स्टार्ट कर देती है। उधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, तो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हें ऐसी हालत में पहले कभी नहीं देखा, जितना खुश तुम डेलिस के साथ थी उतना खुश तुम मेरे साथ कभी भी नहीं रही। पर यहाँ पर जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी बात मानूंगा, जब तुम डेलिस से अपना ब्रेकअप करवा लोगी। तभी अपनी बॉयफ्रेंड को ये कुछ प्रोमिसेस करती है, जिसके चलते उसे डेलिस के पास आना पड़ता है। जब जैस्मिन डेलिस के पास आती है तो वो देखती है कि डेलिस काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, और उसके बाद उससे ब्रेकअप की बात करती है, और जाते जाते उसे एक किस करते हुए वो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जैस्मिन होती है, उसे भी उसके साथ ब्रेकअप करके बहुत बुरा लगा होता है। डेलिस की हालत तो आप देख ही सकते हैं। जब उसके बाद जैस्मिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है, फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डेलिस है, अब वो अपने काम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस नहीं होती है, वो रूडली सारा काम कर रही होती है। जो उसके साथ में काम करने वाले मेंबर्स होते हैं, वे लोग इस बात का रीज़न डेलिस से पूछते हैं, पर डेलिस यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती, वो अब हमेशा ही अपसेट रहने लगी होती हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जैस्मिन होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेलिस से ब्रेकअप करने के बाद अपसेट होती है। अब डेलिस एक रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके चलते वो बार में अपनी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड से वो मिलने जाती है, जहाँ पर कुछ बातें होने के बाद ये दोनों अब डेलिस के घर पर चले जाते हैं, क्योंकि बार में इस तरीके की हरकत करना बार के जो एक गार्ड होता है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये दोनों डेलिस के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर डेलिस और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड यानी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड इंटीमेट होते हैं। दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि जैस्मिन और उसका बॉयफ्रेंड भी अब इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर बहुत ट्राई करने के बाद जैस्मिन का जो बॉयफ्रेंड होता है वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, पर जैस्मिन उसके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है, और वो चाह कर भी अपने बॉयफ्रेंड से वो प्यार नहीं कर सकती। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैस्मिन डेलिस के लिए कॉफ़ी लेकर आई होती है, और ये दोनों फिर से एक साथ आ जाते हैं। गाइस, आई होप आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करने। मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें।